फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जो एंड्रॉयड मोबाइल का लाइट सेक्शन होता है वो किस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है उसका बारे में जानकारी दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर वर्मा, यू आर वाचिंग टेक्निकल क्लासेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये 5A मोबाइल है। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में आना चाहता है वो सबसे पहले जो कम रेट में सेकेंड हैंड मोबाइल मिलता है मार्केट में, वो 2-1 हज़ार में ख़रीद के उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए, वो भी लाइव सेट में। ठीक है, तो आपको और नॉलेज ज़्यादा डीपली बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आज इसका मैंने लाइट सेक्शन के बारे में आप लोग को डीपली जानकारी दूंगा। तो मैं सेट को पहले से खोल के रखो, आप लोग को पीछे दिखा देता हूँ इसका। देखिए, तो इतना छोटा में आप लोग को समझाने में बड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा आसान तरीके से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका लाइट सेक्शन कौन सा होता है। ठीक है, तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसका बारे में आप लोग को डायग्राम का बारे में समझाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं माइक्रोस्कोप में लेके चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं माइक्रोस्कोप में लेके आ गया। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा डायोड लगा हुआ है। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कौन सा हमारा लाइट सेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारा कॉइल भी लगा हुआ है, बहुत सारी डायोड भी लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा आईसी भी लगा हुआ है, लेकिन उसमें कौन सा आपको लाइट सेक्शन है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो वो देखिए कैसे फाइंड आउट करना है उसका बारे में जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारा डायोड है। देखिए यहाँ पे भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे भी डायोड है, ये देखिए एक डायोड, यहाँ पे भी एक डायोड है, बहुत सारा डायोड है। ठीक है, और भी आगे मिलेगा। देखिए बहुत डायोड है, यहाँ पे भी डायोड है, ये देखिए डायोड है, बहुत सारा डायोड है। लेकिन ये जितना डायोड आपने ये जितना सारा डायोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका सभी में एक साइड ग्राउंड का साथ ज़रूर कनेक्ट होता है। ठीक है, वो भी मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाऊंगा। और एक जगह का डायोड आपको ऐसे मिलेगा जिसका दोनों पॉइंट कहीं पे भी आपका ग्राउंड का साथ लगा हुआ नहीं रहता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जिस सेक्शन में आपको ऐसा डायोड मिलेगा जिसका कोई भी 2 पॉइंट होता है, वो दोनों पॉइंट में से एक भी पॉइंट आपका ग्राउंड का साथ लगा होना नहीं चाहिए। ठीक है, लगा होना रहना नहीं चाहिए, तब वो हमारा होता है लाइट सेक्शन। तो वो सेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक बार हम लोग मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मल्टीमीटर को चालू कर दिया है और अभी इसमें हम लोग सबसे पहले डायोड को चेक करेंगे। थोड़ा हम माइक्रोस्कोप पर लाइट बढ़ा देता हूँ। तो हाँ, देखिए इसका हमने कंटिन्यूटी में सेट कर लिया है और इसका कंटिन्यूटी मोड में कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन में कोल्ड टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक बार हम लोग मोबाइल को स्विच ऑफ करके, इसका जो स्विच ऑफ करेंगे हम लोग, पावर को ऑफ कर देंगे। उसके बाद बैटरी को निकल के एक बार कोल्ड टेस्ट करेंगे और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन सा वाला इसका लाइट सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा डायोड हमें नज़र आ रहा है। डायोड का साथ साथ ये देखिए यहाँ पे भी डायोड है, कॉइल है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कौन सा लाइट सेक्शन है। तो सबसे पहले मैंने बताया कोल्ड टेस्ट करना है, तो बैटरी को आप लोग ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हमने बैटरी ओपन कर दिया, अभी हम लोग चेक करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले देखा था, यहाँ पे पहले हमें ये कॉन्फर्म करना है कौन सा हमारा लाइट सेक्शन है। तो कोल्ड टेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक डायोड मुझे दिखाई दिया, तो इस डायोड का दोनों तरफ कंटिन्यूटी, एक तरफ मतलब दोनों तरफ रीडिंग आना चाहिए। तो हमें देखिए यहाँ पे एक तरफ कंटिन्यूटी दे दिया, मतलब ये हमारा लाइट सेक्शन है नहीं। और भी हम लोग डायोड फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा डायोड है, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा कोल्ड टेस्ट करेंगे। तो रेड प्रो को हम लोग ग्राउंड में लगा देता हूँ और इससे ब्लैक प्रो से चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा है, तो ये भी हमारा लाइट सेक्शन नहीं है।
ठीक है। तो डायोड में जिस सेक्शन में आपको दिखाई देगा ऐसा डायोड जिसका कोई भी ग्राउंड के साथ कनेक्शन नहीं होगा, तो हम लोग और थोड़ा नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा डायोड है। पहले हम लोग ये वाला डायोड भी चेक करेंगे। देखिए इसमें एक तरफ वैल्यू दे रहा है, एक तरफ ग्राउंड दे रहा है। तो यहाँ पे भी नहीं है, और भी डायोड है। सब डायोड को हम लोग चेक करेंगे। तो ये वाला बड़ा वाला डायोड एक बार हम लोग चेक करते हैं, देखेंगे क्या है। देखिए इसका एक तरफ 395 रीडिंग दिया, दूसरा तरफ चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं दिया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, लाइट सेक्शन, क्योंकि इसका दोनों तरफ रीडिंग दे रहा है, ठीक है। और इसका आउटपुट इस तरफ होता है, मतलब यहाँ से इन होता है वोल्टेज और यहाँ से कन्वर्ट होके, ठीक है, रेक्टिफाई होके यहाँ पे आपको 12 वोल्ट से ज़्यादा इस तरफ आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक बार हम लोग बैटरी लगा के भी फ़ोन को चालू करके भी चेक करेंगे। तो ये हमारा लाइट ड्राइवर सेक्शन हमें मिल गया। तो इस सेक्शन के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। तो सबसे पहले इस तरह आप लोग को लाइट सेक्शन को ढूंढना है, कौन सा हमारा लाइट सेक्शन। तो हमारा फाइनली लाइट सेक्शन हम लोग ढूंढ लिया, ठीक है। तो अभी इसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत हार्ड काम नहीं है। आप लोग बिल्कुल डरना नहीं मोबाइल फील्ड में, बहुत ही सिंपल। आप लोग कोई भी एक पुराना मोबाइल खरीदिए और उसके ऊपर इस तरह स्टेप बाय स्टेप काम करिए। पहले चार्जिंग सेक्शन करिए, उसके बाद लाइट सेक्शन करिए, उसके बाद नेटवर्क सेक्शन करिए, उसके बाद वाईफाई सेक्शन करिए। बस आपका काम मैक्सिमम कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेट लाइव सेट के ऊपर ही काम करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस सेट का एक बार हम लोग हॉट टेस्ट करेंगे और इसके बारे में डायग्राम को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग माइक्रोस्कोप में देखने से आसान रहेगा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में चलिए। तो देखिए अभी हम लोग माइक्रोस्कोप में लेके आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका वोल्टेज हॉट टेस्ट करके चेक करेंगे और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। अभी डिस्प्ले चालू है, तो यहाँ पे हमारा VPH वोल्टेज 3 पॉइंट, बैटरी के अंदर जितना वोल्टेज उतना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हो, देखिए 3.9 वोल्ट है बैटरी के अंदर। तो ये हमारा वोल्टेज यहाँ से आ गया और एक ये 0 ohms का रजिस्टर होता है, यहाँ से देखिए वोल्टेज पास हो गया और फिर इस कॉइल में एक पॉइंट में कॉइल में लग जाता है और यही वोल्टेज फिर इधर से होके इस IC का 6 नंबर लेग में आ जाता है। देखिए हम लोग चेक करेंगे 6 नंबर लेग में, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए 3.9 वोल्टेज आ रहा है और यही वोल्टेज क्या होता है, कॉइल का इस तरफ से होके हुए यहाँ से होते हुए, देखिए यहाँ पे भी हमारा 3.9 वोल्टेज है और इस लेग में 4 नंबर IC का 4 नंबर जो लेग है यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है जो कि इस कॉइल की वजह से, और यहाँ पे जो स्विचिंग होता है यहाँ पे AC वोल्टेज जनरेट करता है, जिसका वजह से यहाँ पे बहुत सारा वोल्टेज स्टोर हो जाता है। AC वोल्टेज जनरेट हो जाता है जो कि उस वोल्टेज को DC करने के लिए यहाँ पे एक रेक्टिफाइड डायोड लगा जाता है और इस रेक्टिफाइड डायोड लगाने की वजह से इस तरफ 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए। देखिए हम लोग चेक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कितना 16.7 वोल्टेज आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक 3 जो बीच में आपको 5 नंबर वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे EN सिग्नल आता है। देखिए EN सिग्नल 1.2 वोल्टेज है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रजिस्टर कट जाता है तो आपका IC वर्क नहीं करेगा या फिर आपको जंपर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे EN सिग्नल जब तक नहीं जाएगा तो IC भी वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो कल हम क्लास में एक एक कंपोनेंट खोल के चेक कराएंगे कि ये कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो हमारा क्या फॉल्ट आता है। ये कैपेसिटर जो वोल्टेज आउट होने के बाद जो एक 50 वोल्टेज कैपेसिटी वाला कैपेसिटर लगाया जाता है, ये ख़राब होने से क्या फॉल्ट होता है, ठीक है। इसका बारे में हम लोग कल का वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आप लोग को हॉट टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कहाँ से कितना वोल्टेज निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 16.7 वोल्टेज आउटपुट हो गया, जो कि हमारा लाइट का एनोड सेक्शन में चला जाता है। जो लाइट का एनोड पॉइंट है उसमें चला जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो 1 नंबर वाला ये कैथोड का पॉइंट होता है, जो लाइट का हमारा कैथोड पॉइंट है उसमें चला जाता है, ठीक है। और ये भी हमारा ग्राउंड होता है, ऐसे के यहाँ पे भी ग्राउंड होता है। तो ये मेन आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो कल का क्लास में हम लोग इसका लाइव चेक करेंगे कि अगर इस कैपेसिटर ख़राब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तो हमारा लाइट सेक्शन में क्या प्रॉब्लम आता है,
ठीक है। अगर EN सिग्नल का ये रजिस्टर ख़राब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या प्रॉब्लम आता है, ये सब चीज़ कल का क्लास में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसी तरह आप लोग सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीद के अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग आसानी से हर कोई मोबाइल रिपेयर कर सकते। तो एंड्रॉयड मोबाइल का जो HD डिस्प्ले या TFT डिस्प्ले, उसमें मैक्सिमम इस तरह डिज़ाइन किया जाता है। उनमें सिर्फ IC अलग डिज़ाइन किया जाता है, किसी में बॉल IC होता है, किसी में लेग IC होता है, ठीक है। तो और किसी में बहुत ज़्यादा बॉल होता है, तो इस IC का ऊपर ही फंड है। बाकी डिज़ाइन इस तरह भी किया जाता है, जो यहाँ में VPH वोल्टेज आया एक कॉइल का थ्रू, फिर एक लेग में इन होता है, वहाँ से फिर एक रेक्टिफाइड डायोड लगा के उस वोल्टेज को आउटपुट किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा महाभारत नहीं है। तो मैं थोड़ा जूम करके और दिखाता हूँ ताकि आप लोग को और आसान समझ में आएगा, इसका डिज़ाइन आपका दिमाग में बैठ जाएगा। और यहाँ पे कोई पेपर पेन लेके आपको ड्रॉ करके दिखाने से आपको याद नहीं रहना था, इसलिए मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है। इस डायोड का नंबर भी देख लीजिए, आपको डायोड का नंबर क्लियर समझ में आ रहा है, 148 है इसका डायोड का नंबर। और ये AE61 ये IC का नंबर है। ये Redmi 5A का लाइट सेक्शन का डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम भी बोल सकते हैं, डिज़ाइन भी क्या है वो भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए DC 16.77 वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है। मल्टीमीटर में हम लोग देखिए, तो यहाँ से वोल्टेज, फिर ये कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोरेज करता है। ये कैपेसिटर ख़राब हो जाने से भी लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है कल का वीडियो में आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये लोम्स का रजिस्टर होके फिर लाइट का जो एनोड पॉइंट वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो का जानकारी, आज का जो क्लास था। आज के क्लास में इतना ही जानकारी, और ये इस चीज़ को आपका दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। और इस कॉपी पेन में ड्रॉ करने से आप लोग को दिमाग में नहीं रहेगा, और ये बिल्कुल आपका दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। इसीलिए मैं कॉपी पेन से ज़्यादा लाइव बोर्ड में दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सर्किट डायग्राम कैसे डिज़ाइन है माइक्रोस्कोप में बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। देखिए यहाँ से डिज़ाइन आ रहा है, मतलब यहाँ से पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, फिर ये वाला पॉइंट देखिए कॉइल का इस तरफ लग रहा है, यहाँ से इस तरफ होके फिर यहाँ पे आ रहा है, क्लियर आपको समझ में। और इसका पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा माइक्रोस्कोप होने से और अच्छे से आप लोग को मालूम चलेगा। देखिए मैं थोड़ा लाइट बढ़ाने से और आपको लाइन इजीली मालूम चल जाता है कहाँ से कौन सी पॉइंट कहाँ पे गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।